एक्सरसाइज होने वाला 1.3। देखिए 1.3 में जो है हमको क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? एक अपरिमेय संख्या ना, जैसा कि हम थ्योरी में बता चुके हैं आप सभी को कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है ना, वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है ना, ये सारे थ्योरी में डिस्कशन हो चुका है। तो परिमेय संख्या क्या होता है बताइए जल्दी से कोई, जो p/q के रूप में हो सके, ठीक। और कोई q इजकल टू नॉट 0, ठीक। और कुछ इसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में नहीं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज कौन सा होने वाला? चलिए देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन सेम रहेगा, मात्र 2 या 3 पैटर्न पर क्वेश्चन है। कितना? 2 या 3 पैटर्न में पर रहेगा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। ऐसा कोई सेट नहीं है या कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल नहीं पूछा गया। प्रत्येक साल इस टाइप से क्वेश्चन एक तो एक रहेगा ही रहेगा। वह क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स में रहेगा, एकदम डेफिनेटली फिक्स। सोचिए क्वेश्चन आउट हो गया अभी, ठीक। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन लिखा हो तो क्या है, सिद्ध करें कि √2 एक यही है क्वेश्चन। नहीं, यही न है। चलिए समझिए, हम लोग को तो देख करके ही पता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन यह कहता हमको बताइए कि यह किस प्रकार से √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। नहीं रे, हमको बताइए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। जैसे यदि इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे। विपरीत कहने का मतलब उल्टा, अपोजिट मान लेंगे ना। जैसे कि कहता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, हमको दिखाइए, सिद्ध कीजिए। समझिए क्वेश्चन हूबहू इस प्रकार से भी आ सकता है, या क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर सकता है या बदल सकता है। यहां पर क्या बदलेगा, जैसे सिद्ध करे या दे देगा दर्शाइए, या दे देगा दिखाइए। समझे कि नहीं समझे? ठीक, जैसे दर्शाइए या दिखाइए या सिद्ध कीजिए, बात बराबर। समझे कि नहीं समझे? हमको सेम प्रोसेस पर जाना। समझिए यदि इस प्रकार से रहेगा तो हम अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम करने का मतलब मान लेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे? माना कि √2 एक क्या है, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो हम मान लिए √2 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का क्या लक्षण है, इसका नेचर क्या, बताइए। क्या डिफिनेशन अभी बताए थे, जो p/q के रूप। देखिए इसका मतलब होता है, p/q का मतलब होता है कि भिन्न में हो। क्या चीज में हो? भिन्न में हो। यानी कि यहाँ पर हम p/q लिख सकते, a/b लिख सकते, c/d लिख सकते, e/f लिख सकते, j/k लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है क्या चीज, भिन्न में होना चाहिए, बट्टा में होना चाहिए, ऊपर अंश नीचे क्या चीज, हर में होना चाहिए। समझे? ऊपर अंश नीचे हर में जैसे होगा, यह एक क्या होगा, परिमेय संख्या। समझिए, यदि यह एक परिमेय संख्या है और
जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 ना। एक चीज और समझिए, यहां पे एक चीज हमको और दिखाना पड़ेगा। ठीक, क्या चीज? P और Q सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? लिखा है क्या होता है सहअभाज्य? जिसका HCF 1 हो। क्या हो? जिसका HCF 1 हो वह क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। होगा कि नहीं होगा? जैसे देखिए, गुणनखंड जब कर रहे थे, कुछ ऐसा संख्या था जो नहीं करता था न, और उसका एक ऐसा संख्या है जो सब संख्या को काटता है। नहीं करता, सब संख्या को काटता है। तो एक जिसका HCF होता था वह सहअभाज्य संख्या होता था। तो यहां लिखेंगे जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 और मधुसन तब तो जानता है ना रे। वही तो तुमको तो पता। चलिए समझिए, P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने। क्या करेंगे? यह रूट में है, रूट को हटाएंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा। चलिए बताइए, तो दोनों तरफ हम वर्ग क्यों करते हैं? हैं? चलिए, दोनों तरफ जो वर्ग करेंगे √2 का स्क्वायर होगा। P/Q है, इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर होगा। यानी कि यह कट के क्या हो जाएगा? 2 बच जाएगा। यह क्या हो जाएगा? P²/Q²। इतना इन होगा रे। चलिए समझिए, इसके बाद क्या करेंगे? 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं? अब 1 है तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते, कोनिया कोनी गुना नहीं कर सकते। जैसे देखिए, P² इज इक्वल टू 2Q²। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से, ऐसी या नो? लिख सकते हैं। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन, क्या चीज? या समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे ना। समीकरण 1 जब मान लेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। समीकरण 1 मान लिए। यहां पर देखिए, समीकरण 1 जो माने हैं, तो यहां पर 2 उधर क्या है? क्या है? गुना में है ना, उधर गुना में है। जब उसको इधर करेंगे तो क्या होगा? भाग में होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 जो हो, दो से जो है यह क्या है? P² जो है यह विभाज्य है, यानी कि कट सकता, कटता ना। ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए, एक बेसिक समझिए। यदि कोई संख्या जैसे 2 पर पावर यह 2 से कट रहा है, ठीक, तो यह संख्या 2 से भी कटेगा, नहीं कटेगा? जैसे देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यह कितना से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। तो यह 2 जो है 2 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? कट सकता। सेम बात यहां पर भी लिखेंगे हम लोग।
देखिए अब क्या लिखेंगे, P भी 2 से विभाजित होगा, जीत होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से एक बार हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो यह जो है जैसे देगा √2 निकालने, तो √2 P इजकल टू 2 बराबर कुछ भी A B C D कुछ भी मान लेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज हम लोग निकालेंगे तुरंत से। एक बार और समझा दे, नोट कीजिए। सहअभाज्य क्यों लिखे हैं, कहां पर, यह यहां पर, यही वाला ना। देखिए सहअभाज्य हम लोग इसलिए लिखे हैं कि इसका मतलब होता है जिसका, इसको लिखना नहीं है ठीक, जिसका HCF एक, क्या है, एक। तो जैसे P और Q का HCF क्या है, एक, तब ये वो क्या है, परिमेय संख्या ठीक। तो यह सहअभाज्य है, लेकिन आगे जब हम लोग प्रूफ करते जाएंगे तो इसका जो है ना HCF आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। HCF कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा तो वह सहअभाज्य होगा, नहीं होगा। अतः हमारा मानना क्या होगा, गलत हो जाएगा वहीं पर। जब भी इसका HCF 1 से अधिक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो हमारा मानना वहीं पर गलत हो जाएगा। है यहाँ पर जो हम लोग क्या किए, माने है, यहाँ पर जो माने, यहां पर जो माने हैं यह हमारा गलत हो जाएगा। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको पहले नोट तो कीजिए, आगे दिखाएंगे कैसे कैसे होता। सहअभाज्य का मतलब ही होता है क्या चीज, जिसका HCF एक। चलिए ठीक, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे P भी क्या है, 2 से विभाजित है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो जाएंगे, P इजकल टू 2 ABCD से लेकर के Z तक कोई भी एक अंक मान लेंगे। जैसे देखिए चलिए देखिए, जैसे फिर से लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, माना P इजकल टू कितना, 2, कुछ भी मान सकते, ABCDEFGHIJKLMN। तो हम मान लेते के क्यों माने हैं पता ही ना, क्यों माने हैं, देखिए P इजकल टू 2K। अब देखिए पहला समीकरण को याद कीजिए, पहला समीकरण देखिए क्या लिखे। अब यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इजकल टू 2 के इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि समीकरण 1 में P बराबर 2K का मान रखने ना, यही ना। चलिए देखिए अब जो है समीकरण 1 कितना बताइए तो, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, यही है। अब देखिए समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 है ना, इसमें क्या करेंगे, P का वैल्यू रखेंगे। P यहां पर है, समीकरण 1 में P बराबर कितना है, 2K है, तो यहां पर कितना लिखेंगे, 2K स्क्वायर इजकल टू 2Q स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखिए तो होगा 4K का स्क्वायर बराबर 2Q का स्क्वायर। कौन 4K का स्क्वायर, ये कैसे कैसे 4Q कैसे आएगा, देखो यहां पर समीकरण 1 में जाओ, 2Q है ना, यहां पर थोड़े हम इसका वैल्यू रखें। चलिए कोई बात ठीक। अब देखिए यह जो है क्या है, यह इसको इस साइड करने पर ना, जैसे Q है, Q को इस साइड करेंगे कितना होगा,
क्यू का स्क्वायर होगा। अब देखिए यह 2 और 4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में, कितना होगा 2 के स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखो रे चेला, ये 2 जो है इधर जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। तो अब देखिए अब नहीं कटेगा, कटेगा कहीं नहीं कटेगा। अब ये देखिए 2 जो उधर जाएगा भागा में जाएगा ना, इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर भी 2 से क्या है, विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इससे पहला स्टेप में जो बताए थे, तो यहां पर लिखेंगे क्या चीज, देखिए यहां करिए देते हैं के स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर बट्टा 2। अब तो विभाजित हो रहा है ना, अब स्पष्ट है। अब देखिए लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा ना। अब देखिए इस करने से क्या हमको फायदा हुआ सो देखिए। अब यहां लिख सकते हैं कि हमारा मानना क्या है, गलत, हमारा मानना गलत है। अब क्यों हमारा मानना गलत है, हैं? हमारा मानना इसलिए गलत है कि देखिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक बार बेसिक समझेंगे, ठीक। जैसे कि कोई भी संख्या है 4/2, ठीक, और 9/2, ठीक, दोनों का HCF कितना होगा, कितना होगा रे, या LCM में कितना होगा, 2 नहीं होगा, होगा 2। ठीक इसी प्रकार देखिए यदि हम लिखाए हैं कि P जो है 2 से विभाजित हो रहा है, उधर लिखा है ना P 2 से विभाजित हो रहा है, यहां पर क्या लिखा है Q भी 2 से विभाजित हो रहा, तो कितना होगा, 2 ये न होगा, है। तो यह सअभाज्य है, सअभाज्य है नहीं है, इसीलिए हमारा मानना यहाँ पर गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा मानना गलत हो जाता है। P और Q का HCF 2 प्राप्त हुआ है। चलिए देखिए क्या लिखा है कि P और Q का HCF कितना है, 2 प्राप्त हुआ, नहीं हुआ 2, और हमारा मानना क्या है यहाँ पर गलत है, अतः √2a क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए इसको नोट कर लेंगे, इसको भी।